क्या आपके पास भी खाद और मिट्टी की कमी है छत पर पौधे लगाने के लिए? और इस तरीके से ढेर सारे कागज, रद्दी, अखबार, कार्डबोर्ड आपके घर पर पड़े हैं, तो इन्हें फेंकिए मत। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन कागज की मदद से बिल्कुल फ्री में ऑर्गेनिक मिट्टी और खाद घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी वो छोटी बड़ी बातें बताने वाली हूँ जो तो इन कागज से खाद बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए मेरे पास है ढेर सारे कागज, जो कि हमारे घर पर वैसे ही पड़े रहते हैं, या तो हम इन्हें जला देते हैं या कहीं पर भी फेंक देते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कागज गार्डन में काम कैसे आएगा। तो देखिए कागज बना होता है पेड़ की लकड़ी से, जो मिट्टी में धीरे धीरे टूटकर ऑर्गेनिक मैटर बनता है। और यही और यही ऑर्गेनिक मैटर पौधों की जड़ों को भी ताकत देता है और मिट्टी को नर्म रखता है, साथ में पानी रोकने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो, तो देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हर कागज का खाद नहीं बन सकता। तो जो कागज सादा होता है, जैसे अखबार, पुराने पेन पेंसिल के डिब्बे, कार्डबोर्ड के बॉक्स, अगरबत्ती और भी इस तरीके से ढेर सारे कागज और भी इस तरीके से ढेर सारे कागज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। जैसे चमकदार कोई कागज होता है, वो जिस पर फ़ोटो प्रिंट हुए हों फ़ोटो पेपर पर, वो भी नहीं लेना है। साथ में शादी के कार्ड जैसे रंगीन पेपर को इस्तेमाल नहीं करना है। जिन पर प्लास्टिक लगी होती है उन्हें भी नहीं लेना है। तो इनमें केमिकल और प्लास्टिक होता है, जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो इनको अलग कर दो, बाकी सारे पेपर आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने लिए हैं इतने सारे कागज, और भी मेरे पास रखे हुए हैं। और ये एकदम इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, बल्कि धीरे धीरे हमें हर रोज इकट्ठे करते रहना है, ताकि अच्छी ज़्यादा मात्रा में हो जाए। क्योंकि अगर हम छोटा सा कचरा समझकर फेंक देंगे कागज को, तो फिर इतना सारा कागज आपके पास इकट्ठा नहीं होगा। तो इन कागज में है हमारे पेन के बॉक्स, कार्डबोर्ड, पेंसिल के बॉक्स और अगरबत्ती के, ऐसे ढेर सारे हैं। और अगर आपके पास इस तरीके के ब्राउन कलर के कार्डबोर्ड के बॉक्स हैं या इस तरीके के कागज हैं, तो आप वो तो और भी कमाल के होते हैं। तो इनका तो और भी शानदार खाद बनता है। तो अब हमें सीधे ही इन कागज को इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले हमें कर लेना है सभी कागज के छोटे छोटे टुकड़े। जितने छोटे टुकड़े होंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। और कुछ कागज ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर टेप वगैरह लगी हो, तो उनको आपको हटा देना है, क्योंकि टेप गलती नहीं है। तो देखिए ये है हमारा एक और कागज, जिसमें कि इस तरीके से पॉलीथीन लगी हुई है। तो इसे आपको हटा देना है और फिर इसको अच्छे बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है। और अब आप चाहें तो इन कागज के टुकड़ों को हल्का पानी में भिगो सकते हैं, या अगर आप इन्हें गीला नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट इस्तेमाल करती हूँ। तो वैसे गीला कचरा जल्दी गलता है और मिट्टी में जल्दी मिल जाता है। तो चलिए अब शुरू होता है हमारा असली काम, यानी कि इन कागज के टुकड़ों से अच्छी शानदार मिट्टी और खाद बनाने का काम। तो अब हमें सबसे पहले चाहिए होगा कोई भी गमला या ग्रो बैग, या इस तरीके की कोई भी बोरी आप ले सकते हैं। तो चाहें तो आप बोरी का ग्रो बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, और
और जो हम इन कागज से खाद बनाएंगे, तो आप चाहें तो ओनली खाद भी बना सकते हैं और चाहें तो खाद बनने के साथ ही पौधे भी उगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये एक ग्रो बैग ले लिया है और इसके नीचे मैंने मिट्टी डाल दी है ताकि हमारा ग्रो बैग अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इस ग्रो बैग के ऊपर डालेंगे ये जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं उन कागज को। तो कागज की हमें एक लेयर बनाना है और ध्यान रखें पूरे कागज को आपको एकदम इसमें नहीं भरना है। और देखिए ऐसे लेयर बनाने के बाद आपको इन्हें थोड़ा दबा देना है और अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे मिट्टी। तो मिट्टी डालने से जो भी कागज है वो थोड़े दब जाएंगे। और अब हम डालेंगे इसमें कचरा जो हमारे गार्डन में से निकलता है, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो वो कचरा डाल सकते हैं। साथ में हम जो हमारे किचन से कचरा निकलता है उसे भी डाल सकते हैं। तो कोई ना कोई कचरा आपको इन कागज के साथ ज़रूर डालना है। चाहे तो आप जो सूखे हुए पत्ते होते हैं पेड़ पौधों के, चाहे वो नीम के पौधे के हों, पीपल के हों, आम के हो, सब तरह के पत्ते आप इसमें भर सकते हैं। तो एक लेयर हमें वो कचरा जो हम डाल रहे हैं, किचन वेस्ट हो या गार्डन वेस्ट हो, उसके बाद आपको उसकी भी आपको लेयर बनाना है। उसके बाद फिर से आपको इस पे कागज़ की लेयर बनाना है और फिर से थोड़ी मिट्टी डालकर फिर से उसी तरह का कचरा इस पर भरना है। और हाँ, बीच बीच में आपको इसे दबाना भी है ताकि ये अच्छे से सेट होकर चले, बीच में कोई भी एयर ना आए। तो इस तरीके से आप एक एक लेयर बनाते जाओ, कागज प्लस वेस्ट प्लस मिट्टी। और चाहें तो आप हर लेयर के बाद थोड़ा पानी भी छिड़क सकते हैं ताकि अंदर नमी बनी रहे। और ध्यान रखें एकदम कोई भी चीज़ नहीं डालना है, ना ही मिट्टी डालना है, ना ही कचरा डालना है, ना ही कागज डालना है। और अगर आप सीधे इसमें पौधे नहीं लगाना चाहते, ऐसे ही लेयर करके आप पूरा इसे फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें पौधे भी लगाना है तो आपको सिर्फ आधा ग्रो बैग भरना है और आधा आपको मिट्टी से भरना होगा। अगर आप इन कागज के खाद बनने के साथ ही पौधे भी उगाना चाहते हैं तो आपको पौधों के लिए बहुत ही शानदार मिट्टी तैयार करना होगी। तो देखिए ये मैंने बहुत ही शानदार, बहुत ही कम बजट में मिट्टी तैयार की है। तो इस ग्रो बैग को हमने आधा इन कागज और वेस्ट चीज़ों से भर लिया है। और अब हम इसमें अगर पौधे लगा रहे हैं तो अच्छी मिट्टी भी भरना होगी। तो आप चाहें तो शुरुआत में थोड़ा मोटी मिट्टी डाल सकते हैं ताकि ये कागज अच्छे से सेट हो जाए। हमेशा पौधे लगाने के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो अच्छे पौधे नहीं बढ़ेंगे। इस मिट्टी को मैंने बहुत ही कम बजट में तैयार किया है, घर की ही कुछ नॉर्मल सी चीज़ों से। तो मिट्टी के अंदर मैंने हल्दी, राख, चूना, नीम के सूखे हुए पत्ते, बची हुई चाय पत्ती, राख, इस तरीके से ढेर सारी चीज़ों को मिलाकर तैयार किया है। और रही बात खाद की, तो खाद जैसे मैंने आपको तरीका बताया है ग्रो बैग भरने का, अभी हमने कागज डाले, वेस्ट चीज़ें डाली, इन सभी का ही बाद में बहुत ही शानदार खाद बन जाता है। तो मैं हर ग्रो बैग में या गमले में इसी तरीके से ये कागज और वेस्ट चीज़ें भरती हूँ, जिससे मुझे अलग से मिट्टी में खाद नहीं मिलाना पड़ता है, ना ही मैं खाद खरीद कर मिलाती हूँ। सिर्फ यही हमारे वेस्ट चीज़ों की ही खाद होती है और इनमें पौधे भी बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं। तो देखिए अब आप मिट्टी जब ग्रो बैग में भरें तो अच्छे से लेयर बनाकर भरें, यानी कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर ग्रो बैग को थोड़ा उठाकर भी रख सकते हैं, जिससे पूरी मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। वो जो भी कागज वगैरह हैं वो अच्छे से दब जाएंगे और एक लेवल में सब हो जाएगा। और इस तरीके से मिट्टी भरने के बाद आपको इसमें अच्छे से पानी देना है। इतना पानी देना है नीचे जो ड्रेनेज होल हैं उनमें से पानी बाहर निकल सके। चाहें तो आप एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए इस तरीके से भी इसे भरकर भी छोड़ सकते हैं ताकि अच्छे से ग्रो बैग में नमी बन सके। तो देखिए मैं इस ग्रो बैग में आपके सामने ही मटर के बीज लगा रही हूँ और अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि इसमें पौधे उगते हैं या नहीं उगेंगे। और कई लोग बोलते हैं कि हम भी ग्रो बैग में इस तरीके से कागज वगैरह, कार्डबोर्ड
भरते हैं लेकिन वो खाद नहीं बन पाता है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखें, अगर बहुत ज़्यादा मोटे कागज़ के टुकड़े आप डाल देंगे और पानी बहुत कम मिलेगा तो ये जल्दी नहीं गलेंगे, जैसे हैं वैसे ही निकल आएंगे। और साथ में पॉलीथीन वगैरह भी इनमें लगी चली जाती है, तब भी इनका खाद नहीं बन पाता है। तो इसलिए ध्यान रख, इन छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर ही डालें। और इनको चाहें तो आप हल्का गीला करके भी रख सकते हैं। और अगर बदबू आने लगे तो आप फिर से इसमें इसी तरीके से सूखी चीज़ें, पत्ते डालकर फिर से भर सकते हैं। इससे इसकी बदबू भी चली जाएगी और ये पूरा बैलेंस में हो जाएगा। अगर आपने पहले भी बनाने की कोशिश की है और खाद बिगड़ गया हो तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, आपको याद होगा कि जब हमने इसमें इन कागज को इसमें भरा था, साथ में हमने यहाँ पर मटर के बीज भी लगाए थे। तो देखिए, अब हमारे जो मटर के बीज हैं वो अंकुरित होना शुरू हो गए हैं। यानी कि इस तरीके से इन कागज को डालने से हमारे पौधों पर नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो, अगर खाद बना रहे हैं सिर्फ, तो वो तो और भी अच्छा होगा। तो जब हम इस ग्रो बैग की मिट्टी को खाली करेंगे 2-3 महीने बाद, तो इसके नीचे से हमें ढेर सारा खाद मिलेगा जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होगा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, जो हमारे पौधों के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। साथ में अगर आप पौधे उगा रहे हैं तो धीरे धीरे ये खाद भी बनेगा और जो आपने इस ग्रो बैग में पौधा लगाया है उसको भी ये मिलता रहेगा, जिससे पौधे बहुत ही अच्छे से तेज़ी से बढ़ेंगे। साथ में उसमें मटर या दूसरी सब्जी लगाई होगी तो उनमें वो सब चीज़ें अच्छे से लगेगी। और साथ में आपकी मिट्टी की बचत होगी वो अलग, क्योंकि अगर हम इस ग्रो बैग में पूरा ही मिट्टी से भरते, कागज़ वगैरह नहीं डालते, तो जितनी हमने मिट्टी डाली है इसमें उससे दुगनी मात्रा में मिट्टी का इस्तेमाल होता। तो अब हम जो बची मिट्टी है उससे दूसरे पौधे उगा सकते हैं। इससे हमारे छत पर भी वजन नहीं होगा, साथ में हम ढेर सारी सब्जियां भी उगा पाएंगे। अब बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि ये खाद कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर गर्मी का मौसम है तो लगभग 30 से 40 दिनों में ये कागज और किचन वेस्ट अच्छे से गलकर अच्छे से खाद में बदल जाएंगे। तो अगर ठंडा मौसम है, यानी कि अभी सर्दियां हैं, तो इसे गलने में लगभग 70 से 80 दिन का समय भी लग सकता है। वैसे हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमने पौधे भी लगाए हैं, साथ में खाद तो अपने आप अब बनता ही रहेगा। और हमेशा कोई भी पौधा हुआ वो 2 से 3 महीने में ही सब्जियां देना शुरू करता है, तो हमें खाद की ज़रूरत ही नहीं होगी। और जब हम इस ग्रो बैग को खाली करेंगे, मिट्टी पलटेंगे, तब जो खाद निकलेगा उसे हम चाहें तो अलग रख सकते हैं या इसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी उसी में पूरा मिक्स कर सकते हैं। तो नीचे से आप देखेंगे कि हल्की नर्म भुरभुरी मिट्टी जैसी काली कलर की मिट्टी निकलेगी, वही असली खाद होती है। तो देखा आपने, जिन कागज को हम अब तक बेकार समझकर फेंक देते थे, उन्हीं से हम अपने गार्डन के लिए बहुत ही शानदार खाद बना सकते हैं। आप चाहे अखबार हो, कार्डबोर्ड हो, पुराना स्कूल का पेपर या कोई भी रद्दी हो, सब मिलाकर हम बना सकते हैं बहुत ही शानदार मिट्टी और खाद, जो पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और उससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो अगली बार आप भूल कर भी किसी भी कागज को ना फेंकें, क्योंकि छोटे छोटे कागज बचाकर ही आप ढेर सारे कागज इकट्ठे कर सकते हैं और फिर इस तरीके से अपने गमले और ग्रो बैग में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट में बताइए आप अपने घर में कौन कौन सी चीज़ों को इसी तरीके से दोबारा इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें भी नई नई जानकारी मिल सके और आपके माध्यम से दूसरे लोग भी उस चीज़ का उपयोग सही तरीके से फिर से कर सके, ना कि फेंकें। और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें
ताकि वो भी वेस्ट चीज़ों से बढ़िया खाद बना सके। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आसान, देसी और काम की बातें और भी छत पर सब्जियां उगाने से जुड़े नए नए वीडियो हमेशा सबसे पहले मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऐसे ही कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए और, और वेस्ट चीज़ों से ऐसे ही नई नई और कमाल की चीज़ें बनाते रहिए। धन्यवाद।